बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। उनके बांग्लादेश छोड़ने के बाद से वहां लगातार हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मंदिरों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है, महिलाओं के साथ दरिंदगी लगातार जारी है। कार्यकारी प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभाल लिया है, जिनका नाम यूनुस खान है, और हिंदुओं के अधिकारों की वो रक्षा करेंगे, ऐसी बात उन्होंने कही है। लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये कि हसीना को अपना देश छोड़कर भागना ही क्यों पड़ा। कुछ लोग छात्रों का बेकाबू हो जाने को एक वजह मान सकते हैं, लेकिन असल कहानी क्या है वो खुद शेख हसीना ने बताई। हसीना ने बांग्लादेश के हालात के लिए अमेरिका को पूरी तरीके से जिम्मेदार बताते हुए कहा, अगर बंगाल की खाड़ी का एक टापू अमेरिका को सौंप दिया जाता तो उनकी सत्ता बरकरार रहती। 5 अगस्त के बाद से हसीना चुप थी और अब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स के हवाले से खबर निकलकर सामने आई, जिसके मुताबिक हसीना ने कहा, अगर मैं सेंट मार्टिन आइलैंड पर अपनी संप्रभुता छोड़ देती और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी के इस हिस्से पर नियंत्रण करने दिया होता तो मैं सत्ता में बनी रह सकती थी। अब यहाँ समझना जरूरी ये हो जाता है कि आखिर इस छोटे से टापू में ऐसा खास क्या है जो अमेरिका ने इस एक देश की सत्ता तक बदल कर रख दी। रणनीतिक तौर पर अहम है द्वीप। शेख हसीना ने जो आरोप अमेरिका पर लगाए कितने गंभीर हैं उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस टकराव में सीधे तौर पर चीन और अमेरिका का नाम जुड़ता है। भारत के भी हित इसमें दिखाई देते हैं। दरअसल चीन इस वक्त अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस प्रोजेक्ट का मुख्य काम है बढ़ते हुए भारत को रोकना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रूप में चीन सैन्य अड्डों और आर्थिक व्यापार गलियारे की एक सीरीज तैयार कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में बांग्लादेश भी चीन का भागीदार है, जो भारत को कतई पसंद नहीं था। भारत इसका हमेशा से विरोध करता रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट पीओके से होकर गुजरता है। चीन के इसी प्रोजेक्ट के कारण अमेरिका की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि चीन अगर ये प्रोजेक्ट पूरा कर लेता है तो चीन का यूरोप में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर लेने पर मोहर लग जाएगी। यही बात अमेरिका को पसंद नहीं। हालांकि इसके जवाब में भारत अमेरिका ने इंडो पैसिफिक नीति तैयार की। दोनों देशों ने हिंद महासागर में चीन को रोकने के लिए क्वाड और मालाबार जैसे नौसैनिक अड्डों को भी तैयार कर लिया। अब उस क्षेत्र को भी समझ लीजिए कि अमेरिका के लिए ये क्षेत्र इतना जरूरी क्यों है और क्यों अमेरिका इस क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मौजूद है। इसका क्षेत्रफल मात्र 3 वर्ग किलोमीटर है। म्यांमार से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत बांग्लादेश म्यांमार के बीच में मौजूद है। चीन पर नजर रखने के लिए अहम जगह है। ये एक ऐसी जगह है जहां से पानी के रास्ते आप कहीं भी जा सकते हैं, हिंद महासागर से होते हुए कहीं भी जा सकते हैं और चीन पर सीधे तौर पर इस क्षेत्र से नजर रखी जा सकती है। एशिया प्रांत में वर्तमान में अमेरिका का कोई आर्मी बेस कैंप नहीं है, जो कि चीन के नजरिए से अमेरिका सही नहीं मानता। और यही कारण है कि कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि अमेरिका मणिपुर, म्यांमार, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा तोड़कर वो एक अलग देश बना देना चाहता है, जिसकी नीति वो 2035 तक बना लेगा। लेकिन अमेरिका की जो चाल है वो अब सभी देश समझने लगे हैं। भारत उसका तोड़ भी निकालने में लगा हुआ है और हो सकता है अमेरिका को सीधा संदेश देने के लिए भारत ने शेख हसीना को शरण भी दी हो। अब देखना होगा शेख हसीना के बयान के बाद अमेरिका को कितनी मिर्ची लगती है और वो इस बयान पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। वैसे जो ये द्वीप है, एक छोटा सा जो टापू है जिस पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है, उसकी एक कहानी और वो कितना जरूरी है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।